यस। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है थ्री ग्रैंड हैपनिंग। क्या घटता है जो ग्रैंड हैपनिंग है इन मेडिटेशन। ध्यान में हमारे साथ क्या होता है, ये तीन स्टेजेस हैं। तो इन तो तीनों स्टेजेस को हम समझेंगे कि जब हम ध्यान आनापानासति ध्यान करना शुरू करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं। जब ब्रेथ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन, जिसमें लगातार एक से एक सेकेंड में एक से ज्यादा विचार चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इन विचारों की गति धीमी होती है। ये विचार कम होते हैं। तो एक मिनट में जहां 60 से 70 विचार आ रहे थे, वहां इनकी संख्या धीरे धीरे घटते घटते 40-50 हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि फिर 20 से 30, फिर धीरे धीरे शून्य अवस्था में भी हम चले जाते हैं। तो बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे ध्यान में हम अपना मन बिल्कुल खाली कर पाते हैं। शुरुआत में और बीच बीच में भी ऐसा कभी कभी होता है कि हमें बहुत विचार आते हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये विचार क्यों आ रहे हैं। विचार हैं, वो केवल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उन विचारों को देखना है कि मेरे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। विचार पॉजिटिव हैं या निगेटिव है, कितने मेरे काम के हैं, कितने मेरे काम के नहीं है। तो जो भी विचार आपके काम के नहीं है, उन्हें जाने देना है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि कैसे विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, कैसे हम अपने ऊपर काम कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। इसको हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देना है। बिल्कुल इसके लिए एक्सेप्टेंस कि यस, ये मेरे विचार हैं जो मेरे अंदर आ रहे हैं, और उसे मैं देख रही हूँ कि ये कैसे विचार है। और जो विचार मेरे काम के हैं उसे मैं रखूंगी, और जो विचार नहीं है उसे मैं जाने दूंगी। देखिए, जैसे कल मैंने कहा ना कि हम कभी भी निगेटिव से सीधा पॉजिटिव पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो पॉजिटिव से जीरो की ओर जाने की ये जर्नी है, आना पाना सती ध्यान। तो आना पाना सती करते हुए हम धीरे 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 विचार शून्य अवस्था में पहुंचते हैं। उसके बाद क्या घटता है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, कायानुपासना, जहां पर माइंड बिल्कुल एम्प्टी है, तो क्या हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। और जब कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है तो हमारे शरीर के जितने भी विकार हैं, जितना भी कचरा है, सब कुछ रिलीज होता है खुद पर खुद। मैं इसमें अपना भी एक एक्सपीरियंस आप लोगों के संग शेयर करूंगी। मैं जब हैदराबाद ट्रिप पे गई थी, स्पिरिचुअल ट्रिप, तो वहां पर मैंने पिरामिड्स के नीचे बहुत ध्यान किया, किंग चैम्बर में बैठकर। तो मैं पत्री जी के घर पे गई थी, वहां पर एक पूरा पिरामिड बना हुआ है। और जब मैंने वहां ध्यान किया तो मेरा सर इतना ज्यादा भारी हो गया कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा भारी। और उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा वोमिटिंग, बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो गए। तो फिर भी मैं उस सिचुएशन में घबराई नहीं, क्योंकि मैं जानती थी क्यों ये रिलीजिंग का प्रोसेस है। यही है कायानुपासना, जहां पूरी काया में आपके जो बॉडी में जो भी आपके कचरा है वो रिलीज हो जाता। तो वो जब मेरी रिलीजिंग हुई, उसके बाद एक नया ट्रांसफॉर्मेशन घटा। तो इस रिलीजिंग के प्रोसेस को हमें रोकना नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जब लोग नहीं जानते हैं, तब वो इस प्रोसेस को आधे अधूरे में ही रोक देते हैं। तो वो कॉस्मिक एनर्जी एंटर हुई भी, सर बहुत भारी लग रहा है, दवा ले ली, दवा लेकर उस हेडेक को रोक दिया। तो वहां पे क्या हुआ, रिलीजिंग का प्रोसेस वहीं रुक गया। तो इस रिलीजिंग को होने देना है। वॉमिटिंग आए, वॉमिटिंग होने देना है, लूज मोशंस हो, लूज मोशंस होने देना है। इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, ड्रिजी फील होना भी कायानु, हाँ यस, ड्रिजी फील होना भी कायानुपासना का ही प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें, भाई, कॉस्मिक एनर्जी एंटर की, तो बहुत अनइजीनेस सा फील हो रहा है,
एक होता है ना जी घबराना, ड्रीजीनेस जैसा फील हो रहा है, लेकिन वो रिलीजिंग नहीं हुई, वॉमिटिंग नहीं हुई, तो वो क्या होता है कि वो प्रोसेस अभी पूरा, क्योंकि जितनी कॉस्मिक एनर्जी चाहिए होती है रिलीजिंग के लिए वो आपको नहीं मिल पाई है। इसीलिए वो फुल रिलीजिंग कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही हो जाए। किसी किसी का ये भी होता है कि भाई बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करके रिलीजिंग हो रही है। तमन्ना जी ने लिखा है कि मुझे आज घबराहट हो रही। ओके, तो ये सारा कायानुपासना का ही प्रोसेस चल रहा है। तो इस जो भी, तो ये एक्सेप्टेंस रखनी है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं। तो ये एक्सेप्टेंस के साथ कि ध्यान में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए हो रहा है। हेडेक भी हो रहा है तो ये जरूरी है, इसलिए हो रहा है। जनरली ऐसा होता है कि हेडेक ध्यान के दौरान होता है, फिर ध्यान जो नॉर्मल हेडेक होता है, जब हम कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा ले लेते हैं तब हमारे हेडेक होगा, लेकिन फिर ध्यान से जब हम बाहर आते हैं तब वो हेडेक भी ठीक हो जाता है। और कई बार होता है कि वो हेडेक रह जाता है, तो वो है रिलीजिंग का प्रोसेस। हेडेक है तो उसके साथ साथ फिर आपको देखना है कि क्या रिलीज हो रहा है मेरे बॉडी से। तो वो अगर रिलीज नहीं हो रहा है, केवल हेडेक ही है, तब आपको फिर से ध्यान करना है, और ज्यादा ध्यान करना है, ताकि वो रिलीजिंग का प्रोसेस पूरा हो पाए। यस, अब थर्ड स्टेज पे आते हैं हम। आ, हाँ, फोरहेड हैवी बहुत होता है। यस, तो ये फोरहेड, ये जो थर्ड आई के पास में है उसके लिए आप बोल रहे हैं, वो एक्चुअली ये थर्ड स्टेज में हम समझेंगे। थर्ड स्टेज है विपासना जिसे हम कहते हैं। उसमें है कि व्हेन कॉस्मिक एनर्जी एंटर्स इन आवर बॉडी, आवर थर्ड आई, तो जब हम कॉस्मिक एनर्जी को देखिए, एक तो हो गया सेकेंड स्टेज कायानुपासना। ये कायानुपासना की प्रोसेस से, और किसी किसी का वो हो चुका है, वो पहले ही घट चुका है, आपके पिछले जन्म में ही हो चुका है। तो आप किसी किसी को देखेंगे, अरे ध्यान की शुरुआत की और उन्हें कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया, कोई रिलीजिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये जो ध्यान की यात्रा है, केवल इस जन्म की यात्रा नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा है। आपका जो सेकेंड स्टेज है वो पहले ही घट चुका है, तो आप सीधा पहुंच जाते हैं थर्ड स्टेज। और किसी किसी का जो इस जन्म में ही, भाई पिछले जन्म में ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ध्यान किया है, ठीक है, आगे का प्रोसेस बाकी है, तो वो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज पे आते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबकी अपनी जर्नी है, इसीलिए हमें किसी के साथ हमें कंपैरिजन में नहीं जाना है। तो विपासना के प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जब कॉस्मिक एनर्जी एंटर कर रही है, फोरहेड हैवी होगा, वहां पे जब हम कॉस्मिक एनर्जी को जब रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे फोरहेड पे पेन भी होगा। और वही है, वो साइन है थर्ड आई एक्टिवेशन का। और जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो हमें बहुत कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो हो सकता है कि भाई हर टाइम आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखे, कभी कभी कुछ डरावना भी दिखे, तो उससे भी घबराना नहीं है कि भाई इतना डरावना था, अब तो मैं ध्यान नहीं करूंगी। जो भी दिख रहा है उसमें केवल एक ही क्वेश्चन डालना है कि ये मुझे क्या बताना चाहता है, ये मुझे क्या सिखाने के लिए दिखा है, क्या बताने के लिए। उसको डिकोड कीजिए। जब इस क्वेश्चन को आप रखेंगे तो उसका आंसर हो सकता है उसी समय मिले, हो सकता है फिर से आप ध्यान किए जब, तब इस क्वेश्चन के साथ बैठे कि मुझे आज ये डरावनी चीज दिखी क्यों, वो मुझे क्या बताना चाह रही थी। तब वो उसका आंसर फिर आपको मिलेगा। और हो सकता है एक बार में नहीं भी मिले, कुछ दिनों के बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे एक्सेप्टेंस के साथ बने रहना है। अच्छा, इस टॉपिक पे एनी क्वेश्चंस आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यस,
सभी को क्लियर है? हाँ, ऑल क्लियर है। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। स्लीप और मेडिटेशन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे। आज हम लोग रूल्स समझते हैं मेडिटेशन के, कि मेडिटेशन में क्या रूल्स होते हैं। कईयों को ये मिथ होता है कि एक ही जगह पे बैठ के ध्यान करना है। कईयों को ये भी मिथ होता है कि भाई एक ही समय पे ध्यान, ब्रह्म मुहूर्त में ही केवल ध्यान करो तो ध्यान अच्छा होता है, अदरवाइज ध्यान तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही करने का होता है। कई जन ऐसा मानते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ATM, एनी टाइम, आप जिस समय कर रहे हैं वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। तो जब भी आप जिस टाइम पे भी आप बिल्कुल फ्रेश हैं, एक चीज का केवल हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम फ्रेश हों, ऐसा नहीं कि बहुत टायर्ड हैं और उसके बाद हम ध्यान करने बैठ गए, तब क्या होगा? तब हमें नींद आ जाएगी। लेकिन जब हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तब हमें, जब हम ध्यान करते हैं, तब हम ध्यान के अनुभव को ले पाते हैं। और सेकेंड रूल है हमारा, तो आप दिन के किसी भी 24 घंटों में जो भी टाइम आपको सूट करे, जिस टाइम भी आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल रिलैक्स है, उस टाइम पे ध्यान करेंगे। APM, एनी प्लेस मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए कोई भी प्लेस आप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि 10 दिनों तक हमें एक प्लेस पे बैठकर ध्यान करना है। उसके बाद आप कोई भी प्लेस प्लेस पे बैठ के ध्यान करें। आपकी इच्छा है आप टेरेस पे बैठ के ध्यान करें, आपकी इच्छा है कि भाई मैं प्लांट्स के बीच में बैठ के ध्यान करूं, मैं नेचर के साथ ध्यान करूं, मैं पिरामिड के नीचे ध्यान करूं, किन्हीं की इच्छा है कि मैं अपने रूम में बेड पे बैठ के ध्यान करूं। तो कैसे भी, जैसे आपको सूट करता है, वैसे आप किसी भी प्लेस पे बैठ के ध्यान कर, बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो जगह आपके लिए कंफर्टेबल हो। वो जगह बिल्कुल आपको कंफर्ट, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा, तब तक हम ध्यान की अवस्था को नहीं पा सकते। फिर है हमारा थर्ड रूल, ASM, एनी सिचुएशन मेडिटेशन। किसी भी सिचुएशन में आप मेडिटेट कर सकते हैं। भाई सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है, मन अशांत है, कैसे करे ध्यान, ध्यान लग ही नहीं रहा है, तब इसके लिए मैं आगे और बताऊंगी आप लोगों को। कभी कभी ऐसे तो कहा जाता है कि आनापानासति हम किसी भी सिचुएशन में बैठ कर सकते हैं, चाहे कितनी भी आपकी लाइफ में गड़बड़ सिचुएशन हो। केवल इसमें हमें सांसों पे ध्यान रखना होता है। तो हम मन को खाली करने के लिए, कितनी भी चिंताएं हैं, कई सारी परेशानियां हैं जीवन में, तो भी हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उन परेशानियों को, उन चिंताओं को कुछ क्षण के लिए साइड रखकर अपने सांसों पर ध्यान रखें। तो हम किसी भी सिचुएशन में ध्यान कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ओके। तो आज के हमारे, हमने ये दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। कोई भी कुछ पूछना हो आप लोगों को इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछें। फिर कल हम करने वाले हैं स्लीप और मेडिटेशन के बीच में डिफरेंस को हम लोग समझेंगे अच्छी से। अब वो थोड़ा सा लेंदी है टॉपिक, और आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं इन सब चीजों को? हाँ, नोट डाउन करें, क्योंकि उसमें केवल पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें कि मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो वो सब पॉइंट्स भी आप लोगों को नोट कर लें। यस रितिका जी, आपको कुछ पूछना है? हमारे पास समय है, आज के ध्यान का अनुभव आप लोग जरूर शेयर करेंगे। कैसा रहा आप लोगों का ध्यान? अनम्यूट करने का ऑप्शन है आप लोगों के पास? ओ नहीं है क्या? ओके, हाँ, यस मैंने दे दिया है।
जैसे कि आपने बताया था कि अगर ड्रिजीनेस फील हो रही है या कुछ फील हो रहा है तो कुछ रिलीज हो रहा है बॉडी से। बट हम्म। कैसे पता चलेगा कि वो चीज जो रिलीज हो रही है वो क्या है? क्या करना है पता करके? हमारे बॉडी में इतना कुछ है और वो जन्मों जन्मों का भी है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म का है। हम जन्मों जन्मों से कितने कर्माश को कैरी करते हुए आ रहे हैं। कितना कुछ अब हमने अपने लाइफ में ऐसा किया है जो हमें नहीं करना था। आपको अभी तक पता ही नहीं कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था। तो हो सकता है ना, पिछले जन्मों का भी बहुत कुछ है और इस जन्म का भी बहुत कुछ है। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें घटी हैं जीवन में। तो वो सब कुछ आपने अपने अंदर जमा करके रखा है। तो वो जो कचरा है वो रिलीज हो रहा है, बस यही सोचना है। हम अपने घर में झाड़ू देते हैं तो अभी क्या है, कचरा बिखरा बिखरा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखता है ना हमें जब कचरा बिखरा होता है। जब लेकिन झाड़ू देके जब हम सारे कचरे को एक जगह जमा करते तब पता चलता ना हमें कि कितना सारा कचरा है घर में। तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है कि अभी तो कचरा बिखरा बिखरा है, दिख ही नहीं रहा है। धीरे 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 वो कचरा सारा एक जगह आ रहा है। और वो जब एक जगह आएगा तभी आप देख पाएंगे कि ये क्या है। और इसके लिए आप लोगों का इन फ्यूचर एक कोर्स है, आत्म अनुभूति, वो आएगा तब आप लोग समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या है दबा हुआ जिसको हमें रिलीज करना है। वहां पर पूरे आपके बिलीव्स इमोशंस इस पे ही वर्क होता है। तब आपको समझ आएगा इन प्रोसेस कि क्या इमोशंस है जिसको आपने सप्रेस करके रखा है। क्या बिलीव्स है जिसको आपने अंदर बना रखा, आपको अभी पता ही नहीं, वो आपके सब कॉन्शियस में है। कॉन्शियस में तो वो आपको पता ही नहीं कि क्या है। अगर पता चल जाए तो हम वो कर ही सकते हैं फिर। तो बहुत सारे हमारे अंदर जो ऐसे बिलीव्स है जो हमने बचपन में ही बना लिए। जनरली क्या होता है, 7 इयर्स तक एक बच्चा सारे बिलीव्स एंड इमोशंस जो होल्ड करता है वो विद इन 7 इयर्स वो कर चुका होता है। और उसी के आधार पे वो आगे के जीवन को जीता है। तो ये सारा, ये जब आप इनर चाइल्ड करेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो जिनको आप करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या क्या बिलीफ है, क्या क्या इमोशंस है जिसको मैंने पर्दे चढ़ाकर बिल्कुल छुपा कर रख दिया है। तो अभी ये जो इनिशियली हम लोग कर रहे हैं ध्यान, इसमें जो ऊपर ऊपर का कचरा है वो सारा आपका क्लियर हो जाए। ये जो विचार शून्यता, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो विचार अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं उसको हम शून्य कैसे करें, उसको हम कम कैसे करें। आज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि ओवर थिंकिंग है। तो उस थिंकिंग के प्रोसेस पे तो पहले हमारा कंट्रोल आए, तब तो हम आगे और कुछ कर पाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, हमारा माइंड हमें चला रहा है, हम अपने माइंड को नहीं चला रहे हैं। वी आर स्लेव ऑफ आवर माइंड। मन किया कि भाई मैंगो खाना है, बस ये बॉडी क्या की, जुड़ गई मैंगो लाने के लिए कि भाई मार्केट जाओ मैंगो लेके आओ। ऐप में सेलेक्ट करो और ऑर्डर करो, मैंगो खाने का मन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? मन के हिसाब से। मन हमारा बस में है। तो ये जो हम ध्यान कर रहे हैं इससे पहले हम अपने मन पर विजय पाए, हम विचारों को कम करें, तभी तो हम देख पाएंगे। जब हमारी ये विचार की जो गति है वो कम होगी, तभी हम अपने जीवन में हमें क्या करना है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूं। ये तो मेरा जो शरीर 5 फुट का जो दिख रहा है, 5.43 जो भी है, वो जो दिख रहा है ये शरीर, वो मैं तो नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? देखिए, मेरा शरीर, मैं शरीर हूं कभी बोलते हैं। तो ये मैं कौन है, उसी को जानना है। तो ये उसी का प्रोसेस चल रहा है। एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप खुद रियलाइज करेंगे। देखिए, अभी मैं बताऊंगी
तो अभी केवल ये आपके लिए कोरा नॉलेज होगा। इसको अपने विजडम में उतारने के लिए आपको इसको अपने एक्सपीरियंस में लेके आना है कि यस, मैं ये शरीर तो नहीं हूं। और ये एक्सपीरियंस हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान के द्वारा ही ये सारे अनुभव को हम ले सकते हैं। ये ब्रह्मांड का जो इतना विजडम है उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। विजडम मैं दूंगी, आप सुनेंगे, उसके बाद आप जब ध्यान करेंगे तब आप उसको अनुभव करेंगे। जब आपके अनुभव में आ जाएगा, नोइंगनेस में आ जाएगा, तब वो आपके लिए विजडम होगा। अभी केवल नॉलेज है। तो जो ये बिलीविंग और नोइंग के डिफरेंस को हम समझ जाएं, तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही सफल हो गई। अभी हम केवल बिलीविंग में जी रहे हैं। जिसने जो दिखाया, जिसने जो सुनाया, जिसने जो कहा, उसी को सच मानते आ रहे हैं। कभी खुद रियलाइज किया कि क्या ये सच है? आज इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ एक चीज इसमें क्लियर करती हूँ कि कई सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में कि जब एक समय पर वो गलत था और कुछ समय के बाद वही चीज हमारे लिए सही हो गई। ऐसा होता है। जैसे कि लव मैरिज को ही ले लीजिए। एक समय था लोग इसको कितना गलत मानते थे। मानते थे या नहीं? जानते थे कि ये गलत है, केवल मानते थे। क्योंकि भाई ये सोसाइटी में रह रहे, सोसाइटी ने कहा है कि ये गलत है, इसीलिए गलत है। जब सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया लव मैरिज को, तब वही लव मैरिज, अब तो हर माँ बाप कहते कि भाई बच्चा लव मैरिज कर ले, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा है। और एक टाइम पर वही पेरेंट्स कितने बगावत में आ जाते थे कि लव मैरिज से खराब कुछ चीज ही नहीं है। तो आप सोचिए, एक टाइम पे जो चीज इतनी बुरी थी वो कैसे अच्छी हो सकती है? जो अच्छा है वो पहले भी अच्छा होगा और बाद में भी अच्छा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें दिखाया जा रहा है कि भाई ये बुरा है, तब हम बुरा मान रहे हैं। जब दिखाया जा रहा है कि ये अच्छा है, तब हम इसे अच्छा मान रहे हैं। हम क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो हर चीजों को अपनी आंखों से देखना शुरू करें। कि किसी ने कह दिया कि ये बुरा है, बुरा मान लिए नहीं। उसको देखे, पूरा एग्जामिन करे कि इसमें आखिर जो बुरा बताया जा रहा है इसमें बुराई है क्या। तो धीरे 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 जब मन खाली होगा, तब हम इन चीजों को देख पाएंगे कि सत्य क्या है। ओके। ओके, तब हम लोग आज यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं। आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, जो भी कुछ मन में क्वेश्चंस आए, उसे पूछिए जरूर, तो और भी क्लैरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग ध्यान के जो अनुभव हैं वो ग्रुप में जरूर लिखें। इससे देखिए कई सारे फायदे हैं आपके भी। जब आप ध्यान के अनुभव को लिखना शुरू करते हैं, तब आपको बहुत कुछ याद आता है जो ध्यान में घटा है। अदरवाइज क्या होता है ना कि कई सारी चीजें छूट जाती है। तो एक समय के बाद आप खुद देख पाएंगे कि मैं इस यात्रा में कहाँ थी और कहाँ पहुंची हूँ। जैसे मैं पिछले कुछ पार्टिसिपेंट का आप लोगों को बताना चाहूंगी। एक प्रीति गौरव करके एक मैम थी, वो हर दिन कोई किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कि किसी ने दिया है या नहीं दिया है। वो अपने एक्सपीरियंस को, जबकि वो वर्किंग थी, वो जॉब भी कर रही थी, उसके बावजूद एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अपने अनुभव को शेयर नहीं करती। उनका एनलाइटनमेंट हो गया। तो अगर इस यात्रा में आपको आगे बढ़ने की मुमुक्षा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें। इससे आप
अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं कि दूसरों को भी जागृत कर रहे हैं। और एक तरफ आप अब इस यात्रा में कहाँ से कहाँ स्टेप बाय आगे जा रहे हैं, वो भी आपको पता चले। और जब आप अपने अनुभव को लिखते हैं, मेरी भी एक डायरी है, मैंने भी पूरी डायरी अपने अनुभवों से भर रखी, इसको नोट डाउन कीजिए। ग्रुप में तो लिख ही रहे हैं, साथ में अपने एक नोटबुक बनाइए एक्सपीरियंसेस की, उसमें अपने हर दिन के अनुभव जरूर लिखिए। जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तब आप खुद देखेंगे कि मैं इस जर्नी में कितने अनुभवों को कैसे लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ। ओके, तो अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि मुझे करना है। आज सोने के पहले मेरे को अपने अनुभव को लिखना ही है। तो इस संकल्प के साथ अगर आप रहेंगे तो हर दिन के अनुभव आप जरूर लिख पाएंगे। अगर जो टाल दिया तो वो टल जाएगा। तो ओके, फिर हम लोग चलते हैं, फिर कल मिलेंगे एक सुंदर ध्यान के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। लव यू ऑल, स्प्रेड लव एंड लाइट। थैंक यू।